एवरीवन। मेरा नाम सामर्थ्य विश्वकर्मा है। आई होप आई एम ऑडिबल। गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था क्योंकि केस के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा ही हम लोग इंगेज थे और उसके साथ साथ मैंने खुद भी पढ़ाई चालू कर दी अपनी, क्योंकि अगला भी तो एग्ज़ाम देना है। कुछ भी हो, चाहे सिलेक्ट हो चाहे नहीं हो, एग्ज़ाम तो अगला देना ही है। तो आज आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट में लेकर आया हूँ। ये अपडेट जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, ये लगभग मेरे साथी जो हैं, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनका 15 दिन का आउटकम है। 15 दिन का कंपाइलेशन है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देने वाला हूँ कि एक जो केसेस अभी चल रहे हैं, चाहे अभिनेतन का हो चाहे मेरा केस हो, बहुत बड़ा टर्न आने वाला है। इन केसेस में बहुत बड़ा टर्न आने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जिसमें आर्या पार की लड़ाई होगी। ठीक है, और ये अभी तक जो ड्राफ्टिंग चल रही है, अभी तक जो केस डिस्कशंस हुए हैं, उससे बिल्कुल अलग है। उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अभी तक जो आपने केस में सुना है, उससे कोई भी अलग लेना देना नहीं है। मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर सकता, और मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको सिर्फ इतना बताने के लिए बना रहा हूँ कि मेरे केस का स्टेटस क्या है, मैंने किस लेवल तक की तैयारी कर रखी है, मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं आपकी तरफ कि भाई मैं ये सारी चीज़ें प्रूफ कर दूंगा, उसको मैं आपके सामने रखूंगा कि भाई ये सारी चीज़ें मैं प्रूफ करूंगा। मेरे पास किस लेवल तक के मेरे एविडेंसेस तैयार हैं, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ केवल आपसे, आप सबसे सपोर्ट मांगने के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि भाई एसएससी ने इस बार घपला किया है और एसएससी ने जो रिजल्ट निकाला है वो सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे आप मेरे वीडियो शेयर करो, चाहे मीडिया एस्केलेशंस हो, चाहे मैं किसी भी दिन अभी आपके सामने एक बम रख दूंगा, फोड़ दूंगा उसको, जितना आप ज़्यादा शेयर कर पाओ, इस तरह के सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और किसी पॉइंट पर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपसे मांग सकता हूँ। मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ये, क्योंकि केस में इतनी डेवलपमेंट्स कर ली हैं मैंने, और इतने सारे एविडेंसेस मेरे पास कंपाइल हो गए हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि सारे एविडेंसेस मेरे खुद के सोर्स के हैं। मुझे लोगों ने एविडेंस ला के देते चले गए, और मैंने काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस इकट्ठे कर लिए हैं। मैं किसी एक चीज़ के ऊपर केस नहीं कर रहा हूँ। मैं जो केस में आर्ग्यूमेंट्स देने वाला हूँ, मैं किसी एक पॉइंट को स्ट्रेच करके दोनों ओर से उस पॉइंट के इर्द गिर्द केस नहीं करने वाला हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि एसएससी का जो अभी केस चल रहा है अभिनेतन का, उसमें केवल एक ही चीज़ को स्ट्रेच किया जा रहा है कि भाई टायर वन में कुछ न, टायर वन में पास हो गए, टायर टू में फेल हो गए, तो फिर आप केस नहीं कर सकते। एक रबर से की तरह खींच के उसको वकील यूज कर रहा है। दूसरा वकील ये यूज कर रहा है कि भाई हमारे एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट का ओपिनियन एकदम भगवान हो गया, एक्सपर्ट से ऊपर कुछ भी नहीं है, मोदी भी एक्सपर्ट से ऊपर नहीं है। यही एक पॉइंट पकड़ के रखा है। इसके अलावा देखा जाए तो एसएससी के पास दूसरा कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन मैं इस तरह के किसी एक पॉइंट को लेकर अब केस में आर्ग्यूमेंट करने नहीं जाऊंगा। मैंने काफी सारे ज्यादा नए एविडेंसेस तैयार किए हैं, तो मैं धीरे धीरे आपको उसके बारे में धीरे धीरे डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है वीडियो शेयर्स के मामले में, और साथ ही मुझे किसी भी पॉइंट पर आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि लगभग लगभग केस सीरियस मोड पर आ गया है। अगर सही समय पर मुझे सपोर्ट नहीं मिला तो एसएससी जो गलती करती आ रही है वो गलती करती रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी सबको लग रहा होगा कि यार नहीं यार, अब तो कोई स्कोप नहीं है, अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एसएससी के अगेंस्ट रख पाए। अभी सबकी डिपेंडेंसी, जितने भी केसेस चल रहे हैं वो क्वेश्चंस के डिस्कशन पे ही चल रही है। मतलब आप कोई भी केस उठा लो, वो सारा क्वेश्चंस के डिस्कशन पे ही चल रहा है कि भाई क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जो भी कैट का वर्डिक्ट होगा उसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर निकाल के रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा। यही बेसिक अप्रोच चल रही है। भाई ये नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर ये डिस्कशन करके आप कैट में पास हो जाओगे, कैट में आपका आउटकम आ जाएगा, हाई कोर्ट आपका एक वर्डिक्ट दे देगा आपके फेवर में, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा आपके फेवर में वर्डिक्ट। क्वेश्चन के अकेले डिस्कशन के ऊपर बहुत मुश्किल है। चांस है, मैं नहीं बोल रहा चांस नहीं है, बहुत अच्छा चांस है, लेकिन बहुत अच्छा चांस ये भी है कि एसएससी जीत जाएगी या फाइनली सुप्रीम कोर्ट में केस। तो मैं जो अपने डिस्कशन है, मैं उसमें ये क्वेश्चन डिस्कशन को बिल्कुल बाहर रख रहा हूँ। कोई मतलब नहीं मुझे क्वेश्चन डिस्कशन से, कौन सा क्वेश्चन बोनस हो रहा है, भाड़ में गया क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई एसएससी ने नहीं करके तो 10 इरेशनैलिटीज हैं एसएससी की एग्जाम कंडक्शन में। मतलब उस एसएससी ने जो एग्जाम कंडक्शन किया है ना, उसमें 10 तरह की एटलीस्ट इरेशनैलिटीज हैं जो मैंने प्रूफ की हैं अपने केस में, एटलीस्ट।
कंडक्शन मतलब कि जितनी भी प्रोसेस वो फॉलो कर रहा था एग्जाम कंडक्शन में, मैंने निकाल निकाल के उसकी सारी प्रोसेस लिस्ट आउट की हैं। जितनी भी आपके दिमाग में इस समय चल रही होंगी ना, यार सामर्थ्य को एक बार बता देते हैं, ये छूट रही होगी, वो सारी की सारी मैंने इंक्लूड कर रखी है। कुछ भी मिस नहीं किया मैंने। ये लोग बोल रहे हैं ना कि हमने तो बिल्कुल प्रोसेस फॉलो की है, हमने तो बिल्कुल प्रोसेस फॉलो की है, बिल्कुल हमारे जो डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है हमने वही वही किया है। घंटा किया है। ठीक है। तो वो सारी मैंने इरेशनैलिटीज को लिस्ट आउट किया है, पहली चीज तो। ठीक है। अब ये एसएससी नहीं बोल सकता कि भाई हम तो सारी प्रोसेस फॉलो करते हैं, हमारे प्रोसेस में बिल्कुल भी रैशनैलिटी नहीं है। और मैं बिल्कुल भी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें बोला गया है ना कि फाइनल रिजल्ट पहले कैसे निकाल दिया। वो तो बहुत पूरा आउटडेटेड हो चुका है वो एकदम। ठीक है। अपडेटेड वर्जन है मेरे पास 10 गलतियों के। ठीक है। एकदम अपडेटेड, प्रूफ के साथ। बिना प्रूफ के मैं आपके सामने आता ही नहीं। दूसरी चीज की भाई, रिजल्ट में इरेशनैलिटी अपन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इंसान क्या बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही बोल रहा है कि भाई 20 के सिलेक्शन कम हुए, 18 के सिलेक्शन ज्यादा हुए। इससे ज्यादा कुछ इरेशनैलिटी आपको रिजल्ट में दिख नहीं रही है। और ये सारी इरेशनैलिटी पे सेंट्रल फोकस में जाता है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, जो कि उनके पास एक हाई कोर्ट ऑर्डर के थ्रू यार अपडेटेड है कि भाई फॉर्मूला उनका बढ़िया सही सही काम करता है ना। ऐसा उनके पास है, जो कि उनका फॉर्मूला घंटा कुछ काम नहीं करता, उनको फॉर्मूला उपयोग करते भी नहीं आता है। ठीक है। तो फॉर्मूले के ऊपर तो उनने काफी अच्छा डिफेंस अपना कोर्ट के केस में बिल्कुल खड़ा कर रखा है, लेकिन मैं इरेशनैलिटी जो रिजल्ट के अंदर निकाल के आया हूँ, वो इसको इसके अलावा निकाल के आया हूँ। एसएससी को ये लग रहा था कि आरटीआईज में वो रिप्लाई नहीं देंगे। एसएससी को ये लग रहा था कि भाई फाइनल रिजल्ट में वो डेट ऑफ बर्थ नहीं डालेंगे, तो पता नहीं चलेगा किसी को कि हमने चोरी की है। आप ये बात बताइए, एसएससी जब प्रीलिम्स में जो बच्चे हैं जिनकी डेट निकल चुकी है उनको सिलेक्ट कर चुका है, मतलब कर चुका है, और उसके बाद वो कोर्ट केस में वो चीज कन्विंस भी कर लेता है, मतलब अग्री भी कर लेता है। उसके बाद देखो हमें कोर्ट केस से को मतलब कोर्ट से तुरंत नेक्स्ट डे पेपर है और एक दिन पहले एडमिट कार्ड देखने को मिलते हैं। जब इतना हो चुका है तो फिर नेक्स्ट बार जब वो फाइनल रिजल्ट दे रहा है, तो उसका क्या हक बनता था कि उसने डीओबी उसमें से हटा ली फाइनल रिजल्ट में से। और फाइनल रिजल्ट में डीओबी कितना मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है। फाइनल रिजल्ट जो आपने दिया है नहीं दिया है उसको चेक सामने वाला पब्लिक कैसे करेगा, डीओबी से भी तो चेक कर सकता है कि डीओबी आपने सही सिलेक्ट किया कि नहीं। जब आपने प्रीलिम्स में ही गलती कर दी, फिर फाइनल में जाके डीओबी छुपा लिया, तो आपको ऐसा लगा कि नहीं भाई गलती कर दी है हमने, अब तो कौन क्या ही पकड़ेगा और कैसे पकड़ेगा। और शीट्स मतलब पीडीएफ भी इतनी बड़ी कि कौन कन्वर्ट करेगा, कौन इसमें से डेटा निकालेगा, इतनी मेहनत कौन ही करेगा। भाई हमने कर ली। ठीक है। हमने वो सारी जितनी पीडीएफ्स आप निकाल के रख रहे हो उसको सारे में शीट में कन्वर्ट भी कर लिया हमारे दोस्तों ने मिलके। भाई बहुत लड़के थे। ठीक है। उसमें से हमने निकाल भी लिया जो आप, चलो मैं डीओबी तो खैर हिंट दे दिया उसकी, ये तो डीओबी तो कुछ भी नहीं है। डीओबी के अलावा बहुत सारी गड़बड़ी है भाई। एसएससी के रिजल्ट में बतेरी गड़बड़ी है, मतलब बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी। और बड़ी गड़बड़ी है, ऐसा छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है। एसएससी क्या किया है कि एसएससी चुपके से एकदम सुमड़ी में जाके कुछ काम करके आ गया है, और उसको ऐसा लग रहा है कि यार क्या ही किसी को पता चला होगा, क्या ही पता चला होगा। आरटीआई में हम डेटा देंगे नहीं, आरटीआई में हम डेटा देंगे नहीं। और कोई भी इंफॉर्मेशन मांगेगा कोर्ट में तो हम बोल देंगे भाई एक्सपर्ट का नाम हम दे नहीं सकते, और डीओबी हमने दी नहीं है। तो एसएससी को लग रहा होगा कि यार क्या ही पता चलेगा किसी को हमने कुछ कर भी दिया है। तो चोरी चुपके जितने भी खेल किए हैं एसएससी में उसकी एक लिस्ट, प्रूफ, हर चीज हमारे पास आ गई है। कुछ आरटीआई का डेटा हमने मांगा था, तो आरटीआई में डेटा अगर हमको नहीं मिला है ना, तो एक सरफरा बंदा मिला था मुझे। बात करते करते मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया था, फौजी था बंदा। उस बंदे ने हजारों, हजारों बोल रहा हूँ, हजारों हजारों बंदों का डेटा, कि क्या रिजल्ट आया है, कहाँ से पेपर दिया है, किस सेंटर से बैठ के पेपर दिया है, कितना रिजल्ट लेके आया, कौन सी कैटेगरी का था, हजारों बंदों का डेटा ना, जो आरटीआई में हमको नहीं दिया, लोगों ने मना कर दिया। हजारों बंदों का डेटा उस बंदे ने 15 दिन 10 दिन में लगा के कंपाइल करके मुझे दिया अपनी तरफ से। और हालांकि मैं उस जब पहली बार उनसे बात की थी उन्होंने बताया था उनके पास डेटा है, तो मैंने उसका सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब वो डेटा को देखा, भाई सर घूम गया मेरा, सर घूम गया कि भाई धांधली तो ये हो रही है। ठीक है। और लोगों को लगा होगा कि यार क्या ही किसी को पता चलेगा, जब रिलीज नहीं होगा डेटा तो क्या ही किसी को पता चल जाएगा। आपको एक सैंपल दे देता हूँ कि भाई जो डेटा हमने एनालिसिस किया उसमें एक छोटी सी धांधली बता देता हूँ। पूरे इंडिया में से जो 40% सिलेक्शन हुआ है ना पर्टिकुलर कैटेगरी के, वो केवल एक ही सेंटर से हुए हैं।
इससे ज़्यादा धांधली क्या ही होगी। एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, उससे 40% से सिलेक्शन हुए हैं ना, वो एक ही कैटेगरी, एक ही सेंटर से हुए हैं, पूरे इंडिया के एक ही सेंटर से, ठीक है। और एक दूसरी कैटेगरी है, उसमें लगभग लगभग 20-25 जो परसेंट है, वो 2 सेंटर से सिलेक्शन हुए हैं पूरे नेशनल वाइड, जो सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा डेटा मेरे पास है, तो इसको मैं कोर्ट के ले जाने वाला हूँ। और ये कि ऐसा समझना कि यही बस है, ये मत समझ लेना गलती से कि भाई के पास सिर्फ इतना ही है और इसी की बेसिस पे लटक रहा है वो। बहुत है मेरे पास, वो मैं बताना नहीं चाह रहा, जैसे ही मैं बता दूंगा तो एसएससी उसको डिफेंड कर लेगी, बस मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि भाई ध्यान रखो कि चोरी जो आपने की है ना, मैंने आपने चोरी तो 25 की होंगी, लेकिन ध्यान रखो 10 मैंने पकड़ लिए हैं, ठीक है। और एसएससी के इंटेंशन भी स्टैब्लिश किया है मैंने, अपने जो भी मैंने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं केस के लिए, तो मैंने एसएससी के इंटेंशन भी स्टैब्लिश किया है कि किस इंटेंशन के तहत एसएससी काम कर रही है। इस मतलब मैंने ये जो रैशनैलिटी है रिजल्ट की प्रोसेस की, इसके साथ जो एसएससी की चोरी पकड़ ली है, जिसका प्रूफ मैं कोर्ट में दे दूंगा, उसको इंटेंशन से भी जोड़ा है कि किसे क्या इंटेंशन एसएससी का फुलफिल हो रहा है। और सारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सारा एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि 18 वाले बच्चों को पास करना है। सारे का डायरेक्शन एक ही जा रहा है, ठीक है। जो नॉर्मलाइजेशन का डेटा आप लोग दे नहीं रहे हो ना कि कौन से सेंटर से कितने, कौन से सेंटर से कितने, कौन से बैच से या कौन सी शिफ्ट से कितना सिलेक्ट हुआ है, सारा डेटा आ गया है मेरे पास, सारा डेटा आ गया है, किसी एक सर्वर की मेहनत से सारा डेटा आ गया है। आपके दिमाग घूम जाएगा अगर डेटा आपको पब्लिक कर दूं ना, भी दिमाग घूम जाएगा आपका, ठीक है। तो वो सारी इंटेंशन और सारा जो कुल मिला के घूम फिर के खेल है ना, वो ये है कि 18 वाले बंदों को पास करना था। और लोगों को मैं मेरे पास ये भी प्रूफ है, मेरे पास ये भी प्रूफ है कि 18 जैन में जबरदस्ती लोगों का शिफ्ट में एग्जाम रखा गया है, जबरदस्ती लोगों का 18 शिफ्ट में एग्जाम रखा गया है जिनको सिलेक्ट करवाना था, ये भी प्रूफ है मेरे पास। कोर्ट में जाऊंगा मैं तभी बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि मैं कोई हाइप क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट की जरूरत है पहली चीज। और कोई बंदा अगर नाउमीद होके बैठा है कि भाई नहीं होगा केस में, कुछ नहीं होगा, ये केस का बिल्कुल एंड है, डेड एंड पे पहुंच गया, अब इसी तरह डेट लगती रहेगी, मैं उस बंदे के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो उम्मीद हार चुका है, ठीक है। उस बंदे के लिए बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। और उससे मेरे देखो, सोशल मीडिया से अच्छा कुछ नहीं होता कनेक्टिविटी के लिए। मुझे बहुत भारी सपोर्ट की जरूरत है इस समय। एक बार इस बार नहीं पकड़ा ना इनको, तो ये हर साल करेंगे, और ये करते तो वैसे भी आ रहे हैं। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इन्होंने कचरा ना किया हो। वही तो बात है कि एमटीएस वाली चोरी लाइव पकड़ ली गई कि भाई वहां धांधली चल रही है, ठीक है। तो पकड़ ली तो पकड़ ली, तभी हुआ कि भाई लाइव पकड़ लिया इनको चोरी करते हुए। अगर मैं बताऊं कि मैंने एसएससी को सीजीएल में भी एक लाइव चोरी करते पकड़ लिया है, तो आप कैसा समझेंगे। तो ये भी एक हिंट है कि एसएससी को मैंने एक चोरी करते हुए, जिसकी चोरी चल रही है या चल रही थी, दोनों हो सकता है, चोरी चल रही है या चल रही थी, क्या धांधली हो रही है कि धांधली हो रही थी, उनको रंगे हाथ पकड़ा है मैंने, करते वक्त पकड़ा है, करते वक्त पकड़ा है, ठीक है। और सब बॉटम पे आ जाए तो जो महान ब्रह्मा के पुत्र, जो एक्सपर्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, उनकी क्रेडिबिलिटी तो तेल लगाने गई, जीरो है। इसका भी पूरा बखान मैंने किया है अपनी, मतलब ये कैसे, देखो ये तो बात यहाँ आ जाती है, देखो इंटेंशन और सब्जेक्ट एक्सपर्ट की क्रेडिबिलिटी एक सब्जेक्टिव डिस्कशन है, इसको किसी डेटा से आप प्रूफ नहीं कर सकते कि फिल्टर लगाया प्लस माइनस किया प्रूफ हो गया, ये ऐसा नहीं है। ये एक डिस्कशन, एक आर्ग्यूमेंट से ही प्रूव हो सकता है, वो आर्ग्यूमेंट मैंने बहुत ज्यादा वैलिड लिखी है। आपने मेरे क्वेश्चंस के प्रूफ देखे होंगे, जब मैंने किसी एस्पेक्ट को डिस्कशन में नहीं छोड़ा, मैंने कभी भी किसी डिस्कशन को कैरी ऑन किया है, किसी क्वेश्चन को लेके तो कोई भी डिस्कशन छोड़ा नहीं, कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा। तो आप समझो कि मैं इंटेंशन स्टैब्लिश करने में और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की क्रेडिबिलिटी को प्रूव करने में कि बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कोई एस्पेक्ट नहीं छोड़ा है भाई, कोई एक्सपेक्ट नहीं छोड़ा है, एस्पेक्ट नहीं छोड़ा है। तो मतलब सबसे ज्यादा जो घेरे में आएंगे एसएससी, वो मतलब सबसे ज्यादा घेरे में तो यही आएगा कि एसएससी की सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्ट की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल गड्ढे में गिरने वाली है, ऐसे गड्ढे में गिरने वाली है कि कभी नहीं उठ पाएगी, ठीक है। धांधली हुई है इसमें, इसका भी मेरे पास पूरा आर्ग्यूमेंट है और पूरे प्रूफ है। तो आज के वीडियो का पर्पस है, मैं आपको बता चुका हूँ, शेयर करिए, उम्मीद बांध के रखिए। मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी हियरिंग हो रही है सब में सब हियरिंग्स देखिए, सबको फॉलो कीजिए। और किस हियरिंग में और किस केस में, अभिनेतन का केस हो, चाहे मेरा केस हो, चाहे किसी और ने केस कर रखा हो, 10 केसेस हो रखे हैं,
मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं कब किसी केस में मेरा प्लांट किया हुआ बम फट जाए और जो मैंने सरप्राइज एलिमेंट रिवील कर दूं किसी भी केस में, देखना, क्योंकि दोस्त तो मेरे हर केस के हैं, ठीक है, हर केस में मेरे दोस्त हैं। तो किस केस में मैं अपना पत्ता रिवील कर दूं और एसएससी फंस जाए, वी डोंट नो। किसी और केस में कभी आप मुझे देख लो आर्ग्यूमेंट करते हुए चलते हुए केस में, यू डोंट नो कि क्या एक्शंस मैं लेने वाला हूँ। मैं यही बोलूंगा, जितने भी केसेस चल रहे हैं सबको आप फॉलो कीजिए प्लीज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। सब लोग ध्यान दीजिए केस में क्या चल रहा है, किसी भी समय पे मुझे यूट्यूब पे अपडेट दूंगा जब भी मुझे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी तक जो केसेस में होता चला जा रहा है, मेरे इस जो पूरा वीडियो है उसको पुराना जो केसेस में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं फालतू के, उससे बिल्कुल कनेक्ट नहीं करना। काफी वैलिड प्रूफ्स के साथ मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। आपने मुझे भी पहले भी आर्ग्यूमेंट करते सुना है यूट्यूब पर, जो मैंने केसेस पे आर्ग्यूमेंट किए थे वो सारे आपने देखे हुए हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा बिलीफ रखिए, और हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे। जब जरूरत पड़ेगी तब प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड नाइट।